नमस्कार बच्चों, क्या आप भी अटल आवासीय योजना विद्यालय की तैयारी कर रहे हो? आपको भी सिलेक्शन लेना है। देखो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन ले चुके हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद मैं आपको अटल आवासीय योजना के बारे में बताऊंगा, विशेष सूचना दूंगा। ठीक है, किसकी? अटल अटल आवासीय आवासीय ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय के बारे में हम पूरी डिटेल्स जानेंगे। और अभी हम जो प्रैक्टिस सीरीज करा रहे हैं उसको जरूर देखना। ये प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस सेट जो हमारा फर्स्ट ऐसे ही मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूंगा और उससे पूरा पेपर फंसेगा, ये मेरा वादा है। पूरा पेपर आप पेपर में जाओगे ना तो ये बोलोगे कि सर जो आपने कराया था वही आ जाए, सेम टू सेम। और देखो मैं एक आपको विशेष सूचना बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां मेरा ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां योद्धा बैच चल रहा है। कौन सा योद्धा बैच चल रहा है? अटल आवासीय योजना वाला। अगर आपने वो बैच ज्वाइन कर लिया तो मात्र आपको, देखो मैं बताऊं, मात्र 3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, और जो बच्चे अगर सीरियस हैं, उनको जिंदगी में कुछ करना है, अटल आवासीय योजना विद्यालय में जाना है, उनको सिलेक्शन लेना है, उनको टॉपर बनना है, जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना है, नौकरी लेनी है, तो वो जरूर जुड़ जाए। ठीक है, अगर आप नए हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ आपसे? देखो अंक गणित, जो भी आपका गणित का सिलेबस आता है उसको तो मैं कराऊंगा ही, उसको देखना। जो बच्चे कमजोर हैं, जिन पे कुछ नहीं आता, उस पूरे वीडियो को देखोगे सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अटल आवासीय योजना वाले विद्यालय में। ठीक है, देखो उसने क्या बोला, 30, 36 और 90 के लसप तथा मसप में अंतर क्या होगा? तो देखो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। देखो इसमें, देखो यहाँ पे लिखेंगे, देखो 30, 36 और 90, इसमें क्या बोल रहा है? एलसीएम लेना है, एलसीएम। अब आप एलसीएम कैसे लेते हो? देखो मैं इसको तोड़ के बता देता हूँ। ये क्या लिखा है? 5 और 6 लिखा है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या लिखा है? 6 और 6 लिखा है। इसको तोड़ेंगे, ये क्या लिखा है? 15 और कितना लिखा है? 6। 15 6 के 90। अब देखो मैं आपको बात बताऊं, इनमें कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज 5 है और 6 है, तो हमने 5 और 6 तो निकाल लिया। ठीक है, अब देखो ये वाला भी 6 गया, ये वाला भी 6 गया, ये वाला भी 6 गया, ये वाला भी गया और ये वाला भी गया। अब देखो 15 में क्या बचा है? 3 बचा है। ठीक है, 15 छक्के 90, और यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, 2 निकाल लो। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, देखो जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए मैं बता दूं, ऐसे तरीके से एलसीएम ले लेना। ठीक है, जो बच्चे इस तरीके से एलसीएम लेंगे उनके सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो 2 से देंगे, अगर ऐसे समझ में नहीं आए, देखो मैं ट्रिक से सिखाता हूँ, पूरा का पूरा आपको ट्रिक से पढ़ाता हूँ। आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में निकाल दोगे अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो। अगर आपने वो बैच एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप हर क्वेश्चन को 1-2 सेकंड में निकाल दोगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, वो बैच ज्वाइन कर लेना है और आपको मजा आ जाएगा। 1 साल के लिए आपको फ्री पढ़ाई मिलेगी उसमें। ठीक है, अब देखो 2 से देंगे तो 2 से इसमें कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा बताओ? 18 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा? 45 बार। फिर 2 से देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। इसमें 9 बार जाएगा, इसमें 45 बार जाएगा। अब 3 से देंगे, 3 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा? 15 बार। ठीक है, फिर 3 से देंगे, कितनी बार जाएगा? देखो ये 5 बार गया था ना, तो 5 के 5, और इसमें 1 बार, और इसमें 5, फिर 5 से देंगे। अब इनका गुणा करेंगे, 1 1 1 पूरा हो गया। 5 3 15, 15 3 45, दूनी 90, 90 दूनी 180। यानी कि एलसीएम जो है हमारा कितना आया? 180 आया। ठीक है, 180 एलसीएम आया। अब निकालेंगे हम एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या निकालना है हमें? इनमें से कॉमन देखना था, क्या कॉमन है हमारा। ठीक है, तभी तो हमारा एचसीएफ निकलेगा। जब आप कॉमन पहचान पाओगे बेटा, तभी तो हमारा एलसीएम निकलेगा। लेकिन मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब देखो ट्रिक कैसे काम करती है। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो हर क्वेश्चन को 2-2 सेकंड में उड़ाओगे, ये मेरा वादा है। अगर आपने एलसीएम निकाली, आपका एलसीएम क्या आ रहा था? 180। उसने बोला है मासाप में अंतर। अब देखो अंतर करेंगे, 180 में से कुछ घटाएंगे, यानी मासा घटाएंगे तो कम ही तो होगा। आप बताओ, 180 से कम ही तो होगा। देखो ये कितना लिखा है? 354। अरे यार, जो हमारा एलसीएम है वो 180 आ रहा है, सबसे हाईएस्ट कितना? 180। और ये कितना लिखा है? 354। क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कितना है? 366। 180 से ऊपर वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब हमारा सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 180। और देखो ये भी नहीं हो सकता। और ये कितना है? 186। ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बचा। क्या आपने मासापा निकाला? क्या आपने एचसीएफ निकाला? नहीं निकाला। तो ऐसे ही ट्रिक से हम सारे के सारे क्वेश्चनों को करेंगे, देखना आपको मजा आ जाएगा। हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? देखो ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर बोलते हो सर जो आपने कराया था वो तो समझ में आया ही नहीं, लेकिन आपने जो कराए थे वो क्वेश्चन हमें पेपर में मिले थे। तो देखो जितने भी अटल आवासीय विद्यालय वाले हैं स्टूडेंट, इसको लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं, उन सबसे बोल दो कि सर का एक बैच चल रहा है, उस बैच को ज्वाइन कर लो। जितना भी अटल आवासीय वाले हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरा वादा है। मैं उनको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। देखो ऐसे सवाल आते हैं आपके पेपर में, अटल आवासीय वाले जरूर देखें इस वीडियो को। देखो
उस वर्ग का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल पूछा है इसने, लेकिन जिसका परिमाप, देखो किसका, वर्ग का। देखो मैं आपको एक वर्ग बता दूं बेटा, देखो वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं वो वर्ग होता है। तो वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 4 गुणा क्या, भुजा। अब हमें इसकी भुजा तो पता ही नहीं है, लेकिन परिमाप पता है, परिमाप कितना है, 48 है, तो हमें यहाँ पे 48 लिखना है। 48 बराबर के 4 गुणा क्या हो जाएगा बेटा, भुजा। बात तो सही है। अब देखो 4 से इसको 48 को काट देंगे, ठीक है, तो कितनी बार कटेगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी कि अब हमारी भुजा जो आ गई, एक आ गई 12, यानी कि ये वाली भुजा 12 है, तो 12 ये भी होगी, 12 ये भी होगी, 12 ये भी होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, बताओ क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्या होता है, भुजा, देखो भुजा यहाँ पे लिखते हैं, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर कितना हुआ, भुजा कितनी है 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप सबको पता है 144 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत दिखी, आपको कोई दिक्कत दिखी, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं दिखेगी, सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैं कराऊंगा, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराऊंगा, ठीक है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है। ये क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, आपको करने में काफी समस्या होती है, लेकिन मैं बता दूं, जब 2 से 2 में भाग देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा, तो ये पूरी कहानी खत्म होगी, 2 हो गया। यहाँ भी 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बात तो सही है। अब देखो 10 और 2 कितने होते हैं, 12, यहाँ पे लिख दो 12, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दो, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी कितने होते हैं, 6, सही है कि नहीं। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दो। अब देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितने हो गए, 4, सही है कि नहीं। माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा देंगे, पीछे कितना है 4। अब देखो माइनस के 4 और प्लस के 4 ये तो कैंसिल हो गए, ये तो कट गए। अब 12 में से 6 गए तो कितने बचे आपके पास, 6 बचे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, अटल आवासीय योजना वाले जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जुड़ जाओ, हर क्वेश्चन को चुन चुन के मारेंगे, हर क्वेश्चन को चुन चुन के मारेंगे, और आपका सिलेक्शन होके रहेगा, ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आप देख लो इस वाले क्वेश्चन को, देखो उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, 180 को भिन्न के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखो 80 को लिख लो, और देखो परसेंटेज का मैं मतलब बता दूं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, बात तो सही है। अब यहाँ पे लिख देंगे 1/100। अब इस वाले जीरो से ये वाले जीरो, ये आपका आंसर आया 8/10। कहाँ है 8/10, ये है ऑप्शन नंबर ए 8/10, ये है आपका आंसर। देखो कितना कितना सरल आपको सवाल दे रहा है वो अटल आवासीय योजना वाला, फिर भी आप नहीं सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आपको गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो मेरे साथ जुड़ जाओ, हर क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाएंगे, ये मेरा वादा है। देखो इसको देखो, उसने क्या बोला, 240 का 80% और 400 के 35% से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हमें 240 का 80% निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 240 गुणा 80 बट्टे क्या, परसेंट का मतलब क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया था, परसेंट का मतलब होता है 100, 1/100, तो 1/100 लगा दिया, बराबर के कर देंगे। इसमें भी ऐसे ही कर देंगे, 400 गुणा 35 बट्टे क्या 100, बात तो सही है। अब देखो एक जीरो से ये वाली जीरो, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो, अब 8 का गुणा इसमें कर देंगे 24 में, तो 8 चौक कितने होते हैं, 32 की 2 हासिल 3, और 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कि 192। माइनस करेंगे, इसको भी करेंगे 1 2 1 2, 35 का गुणा 4 में कर देंगे, मतलब 35 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 35 दूनी 70 दूनी 140, ठीक है। या वैसे कर लो, 4 का गुणा 5 में कर, 5 20 की 0 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 140। अब देखो 192 में से 140 गए, यहाँ पे 140 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो इसमें से जीरो में मतलब 2 में से 0 गए तो 2 बचे, 9 में से 4 गए 5, 52 बचे। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे आपके, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अब आप अटल आवासीय योजना वाले विद्यालय में टॉपर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन छपेंगे एग्जाम में, जाके देख लेना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला, एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में पता कीजिए कि सी और डी द्वारा, यानी कि सी और डी इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। देखो सी की वैल्यू कितनी है, ये देखो 14 है, यहाँ पे लिखेंगे 14, सी की वैल्यू बराबर 14। अब देखो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू यहाँ पे करेंगे कितनी है, 10 है, तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर के 10, इन दोनों को जोड़ दो कितने हो गए 24, ठीक है। ये वाली कहानी अलग। उसने बोला विद्यार्थी ए बी ई से कितने अधिक प्रश्न पत्र हैं, ए बी और ई इससे पूछा है। तो यहाँ पे देखो ए के कितने हैं, ए बराबर यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितने हैं, ए के कितने हैं बताओ, 4 हैं, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। बी के कितने हैं, बी के कितने हैं बताओ, बी के है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, बी बराबर के 8, ठीक है। और ई बचा, ई के कितने हैं, देखो ये वाला ई बचा, ई के कितने हैं, ई के भी 8 है, तो यहाँ भी 8 कर देंगे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 4 20। अब देखो 24 में से 20 गए तो कितने बचे 4, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो आप बताओ क्या दिक्कत है इसमें, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत दमदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, काफी ज्यादा जबरदस्त है, फंटास्टिक है और हर बार एग्जाम में आता है, जो आपका अटल आवासीय योजना वाला विद्यालय है। उसमें देखो, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन देखो संजा को एक बस जा रही है, शाम को 5:30 पर चलती है। कितना? 5:30 पर PM लिख देंगे यहाँ पे, कब? शाम को। ठीक है, बात समझना। और सुबह देखो, वो प्रातः का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग, यानी सुबह। सुबह कितने बजे पहुंच रही है? सुबह पहुंच रही है 7:36 पर पहुंच रही है। तो बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय। अब देखो, कोई चीज मतलब कोई गाड़ी 5 बजे चली है शाम को, 7 बजे तक जाने में कितना घंटा लगेगा? 14 घंटे तो सीधे सीधे हो गए। अब देखो 5 से संभाल लो, 5 से 5 देखो, अबे के 5 से सवेरे के 5 तक कितने हो गए? 12 घंटे होते हैं। लेकिन उसने तो 7 बजे तक पहुंची, 2 घंटे और एक्स्ट्रा चले गए, तो 12 घंटे एक्स्ट्रा चले गए, 12 और 2 कितने हो गए? 14 हो गए। ऑप्शन नंबर देखो 14 किसमें? एक ही में 14 है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें 14 नहीं है, इसमें 14 नहीं है, इसमें 14 नहीं, एक ही ऑप्शन में 14 है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या इन क्वेश्चनों को आप कर नहीं पाओगे? आपके हर एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो। आपके सेम टू सेम अटल आवासीय योजना वाले विद्यालय में यही क्वेश्चन छपेंगे, ये मेरा वादा है। वीडियो को पूरी देखना तो मजा आ जाएगा। देखो उसने क्या बोला? 15 सेंटीमीटर। देखो 15 सेंटीमीटर में दिया है ये, 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या। अब देखो टाइलों की क्या पूछी आपसे? संख्या पूछी 15 सेंटीमीटर। अगर उसने एक भुजा दे दी तो सारी भुजा 15 की होंगी। जो एक कमरे के फर्श, जिसका माप, एक कमरे का फर्श है, इसका माप मीटर में है। देखो 3.6 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे 45, यहाँ लिखेंगे 45 गुणा 100। ठीक है, अब देखो हमने ये पूरा सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर दिया। अब नीचे वाले को सेंटीमीटर में 15 गुणा 15, उसका क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप बताओ, किसी बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जिन बच्चों को दिक्कत है, देखो मैं आपको बता दूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको सबको पता है। तो देखो ये जो हमारा मीटर में दिया है, देखो 3.6 मीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 क्या? सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे 4.5 में 100 का गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा बताइए? 450 सेंटीमीटर। ठीक है, 450 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ बच्चों, यार आप तो यार एकदम फ्री होके पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उनको करते जाओ। अगर इनका गुणा देखो ये आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे 360 गुणा 450 बट्टे नीचे क्या करेंगे बताओ? 15 गुणा 15 करेंगे, 15 गुणा 15। अब देखो 15 से इसमें देंगे, 15 दूनी कितने हो गए? 15 × 45, 3 बार जा रहा है। 15 से इसमें दे देंगे 2 बार। अब 36 दूनी कितने होते हैं? 36 दूनी 72 होते हैं, पीछे एक जीरो लगा दो, क्या दिक्कत है? 720, ऑप्शन नंबर ए। गुणा करने का तरीका सारी चीजें आप सीख जाओगे। पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं बता तो रहा हूँ। प्ले स्टोर पे जाके जो इसमें लिंक दिया है या फिर नवोदय ट्रिक डाल देना, उस पर पूरा का पूरा योद्धा बैच चल रहा है। योद्धा बैच को देख लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो, इसने क्या बोला है? देखो 300 रुपए पर इतने % वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्ष का ब्याज क्या होगा? ब्याज पूछा है, ब्याज। तो देखो सबसे पहले हमें दिया है मूलधन। ठीक है, मूलधन कितना है? 300 रुपए। ठीक है, उसने दिया है दर कितनी दी है बेटा? 6%। ठीक है, उसने वार्षिक ब्याज की समय कितना दिया है बताइए? जो समय दिया है 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो 5/2 वर्ष, इतना समय दिया है। अब देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप बताओ क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, बट्टे में क्या? 100। बात तो सही है। अब मूलधन हमारा कितना था? 300, तो यहाँ लिखेंगे 300 गुणा दर कितनी थी? 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। समय कितना था? 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 गुणा 100, नीचे था 100 लिख दिया। अब देखो 1 2 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई। अब देखो 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 9 का गुणा 5 में करेंगे 9 3 45 रुपए हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 45। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बताओ आपको इसमें क्या दिक्कत थी? आप किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी यार, ये तो अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं। आप बैच में जाके ज्वाइन करोगे ना तो आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि एक व्यक्ति अपने प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 15 रुपए पाता है, उसने क्या बोला है? प्रतिदिन घंटा यानी प्रति घंटा काम करके 15 रुपए पाता है,
एक घंटे के कितने होते हैं? एक घंटा, जो एक घंटा वो काम करता है तो 15 रुपए मिलते हैं उसको, ठीक है, 15 रुपए मिलते हैं एक घंटे काम करने के लिए। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, यानी 8 घंटे वो लगातार काम करता है, तो 8 घंटा काम करेगा कितने दिन तक? उसने 5 दिन तक काम किया। कितने दिन तक? 5 दिन तक काम किया, तो 40 घंटे काम हुआ, 40 घंटे काम हुआ, ठीक है। उसने 8 घंटे काम किया तो 40 घंटे हुआ। अब 40 घंटे 45 का गुणा कर दो, 45 का गुणा करेंगे 15 चौका कितने होते हैं? 60 होते हैं, पीछे 2 जीरो लगा दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 600 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसमें आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो सारे सवाल बहुत इजी हैं और आपके जो अटल आवासीय योजना वाला विद्यालय उसमें ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, लगातार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन को आप रिवाइज करना और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे, ठीक है। अगला वाला देखेंगे, अगला वाला क्वेश्चन क्या है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन और भी ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं उसने क्या करना है, ठीक है। देखो भाग के प्रश्न में यदि भाजक देखो एक फॉर्मूला, देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर के क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये चीज होती है। अब देखो भाज्य तो दिया है, हमें भाज्य तो ज्ञात ही करना है, ठीक है। भाजक था, भाजक कितना है? देखो उसने बोला 51, भाजक लिखेंगे, भाजक कितना है? 51। और भागफल कितना है? भागफल उसने दिया 16 और शेषफल कितना है? 27, इसमें लिखेंगे 27, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो, जो बच्चा इसका गुणा करेगा वो कमेंट में जरूर बताए। इसका गुणा करना है और इसको जोड़ना है 27 को, इन दोनों का 51 का 16 का गुणा करके यहाँ पे लिखना है, जो भी आएगा उनको आपस में जोड़ना है और आंसर हमें कमेंट में जरूर बताना। जो बच्चे कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, कितना बच्चा कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताओ। जिसको अटल आवासीय योजना का एग्जाम क्रैक करना है वो कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 के, देखो 30 के गुणनखंड, देखो 30 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, इसकी मैं ट्रिक बता दूं। ट्रिक क्या होती है? देखो ट्रिक क्या होती है, हमें वो संख्या देखनी है, कौन सी संख्या? वो संख्या देखनी है कि जिन सब संख्याओं का भाग 30 में चला जाए। अब देखो संख्या, देखो हम एक आपको बात बताएं, देखो 2 का भाग 30 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 का भाग 30 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 5 का भाग 30 में जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, 10 का भी तो जाता है। अब देखो हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट वाले को, देखो 1 का भाग 30 में जाता है, हाँ जाता है। 2 का भाग भी 30 में जाता है, 3 का भाग भी 30 में जाता है, 5 का भाग भी 30 में जाता है, 6 का भाग भी 30 में जाता है, 10 का भाग भी 30 में जाता है, 15 का भाग भी 30 में जाता है, 30 का भाग भी 30 में जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या देखनी है कि जिन सब में भाग चला जाए। देखो 30 में इन सब का भाग जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यही गुणनखंड होते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिक, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक समझने की कोशिश करना। अटल आवासीय वाले विद्यालय वाले समझदार हो जाओ और आप सही टीचर को पहचानो, सही तरीके से पढ़ाई करो। आपको सिलेक्शन मैं दिला के दूंगा, ठीक है। एक का 2 मतलब 1 से ये कितना हुआ? 2, यानी एक संख्या बढ़ी। 2 से कितना हुआ? 3। अब आप बताओ 3 से कितना होगा? आपकी आवाज आएगी 4, तो हमने 4 लिख दिया। क्या इसमें 4 है? नहीं है, एक आंसर खत्म। अब देखो 2 के बाद कितना आएगा? 3, 3 के बाद कितना आएगा? 4, 4 के बाद कितना आएगा? 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे, देखो 4 के बाद 5 है, सब में है। अब देखो 3 के बाद कितना आएगा? 4, 4 के बाद कितना आएगा? 5, 5 के बाद कितना आएगा? 6 आएगा। देखो सब में 6 है, ये वाली बात तो सही है। अब देखो 4 के बाद कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन 5 किस में है? पीछे वाला, इसमें 5 है? नहीं है। इसमें 5 है? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो पीछे वाला 5, देखो 5 आएगा। अब देखो 5 के बाद कितना आएगा? 6 आएगा। 6 के बाद कितना आएगा? 7 आएगा। 5 6 7, 5 6 7 ये 4 5 6, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या दिक्कत है? देखो हर को मैं सिलेक्शन करा के दूंगा, ये मेरा वादा है। वीडियो को पूरी देखते जाओ और मजा लो जिंदगी की। उसने बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल। देखो 2 संख्याएं हैं, हमें पता नहीं है कौन कौन सी संख्याएं हैं। क्या आपको पता है? आपको भी नहीं पता है कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको यार इतना कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिलेक्शन ही तो लेना है। तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ, क्या दिक्कत है? बच्चे को सचेत कर दो, आपके आस पड़ोस में जितने भी बच्चे उन सबको बता दो कि अटल आवासीय योजना की जो तैयारी है, फुल तैयारी नवोदय ट्रिक चैनल पर चल रही है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप पूरी तैयारी कर सकते हो, हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हो। देखो एक संख्या हमने मान ली, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है। यदि एक संख्या दूसरी से 2 गुनी है, 2 गुनी पूछा है, दूसरी संख्या से 2 गुनी है। मान लो एक संख्या x है और दूसरी संख्या 2x होगी, इसके 2 गुनी होगी, ठीक है। उन दोनों का गुणनफल यानी कि x का और 2x का गुणनफल दिया है 81 और 92,
ठीक है। अब इनका आपस में खंड करेंगे तो 2x बराबर के ये हुआ। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक है। आप बताओ 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 0 96 और ये स्क्वायर तो हो जाएगा। अब ये बचा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, उस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उस स्क्वायर को रूट में हो जाएगा 4096। अब आप बताओ ये किसका वर्गमूल होता है, आप बताओ किसका वर्गमूल होता है, 64 का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या दिक्कत है, 64 का वर्गमूल इतना होता है, आप चेक कर सकते हो। अब देखो जिन बच्चों पर वर्गमूल निकालना नहीं आता, जिन बच्चों पर कैलकुलेशन करना नहीं आता, जिन बच्चों पर गुणा की ट्रिक भाग की ट्रिक कुछ भी नहीं आती, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, योद्धा बैच ज्वाइन कर लो, योद्धा बैच, आप सारे क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला है, इन संख्या छोटी से छोटी विषम संख्या को इतने से बनाने पर 5 से बनाई जा सकती है होगी। अब देखो इन अक्षरों का यूज करके छोटी से छोटी विषम संख्या कौन सी है, अब बताओ, छोटी से छोटी छांटनी है। अब देखो 103, देखो सामने सामने इसकी ट्रिक देखना, ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक कैसे काम कर रही है। ये कितना है 103, ये कितना है 105, ये कितना है 104 और ये कितना है 105। अब आप बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा है, आप सबका आंसर आएगा 103 छोटा है, तो 103 पे लगा दो, क्या दिक्कत है। 100 सामने वाली हमें 3 संख्या देखनी है, ये कितना है 103, ये कितना है 105, ये कितना है 104, ठीक है, ये कितना है 105। अब आप बताओ कौन सी छोटी है, तो 103 वाली छोटी है, तो 103 वाली आंसर होगी इसकी। अगली वाली संख्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बढ़ते हुए क्रम में, देखो सबसे छोटा सबसे पहले आता है, लेकिन ये तो सबसे बड़ा है, ये देख बड़ा नहीं है, बीच का है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 0.25 ये है, 0.25 ये है। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा ये वाला, क्योंकि जब भी हम 3 का भाग 1 में देते हैं तो क्या आता है 0.3333 ऐसे करके आएगा। तो देखो 0.25 के बाद आएगा 0.333 आएगा। उसके बाद 1/2 तो सबको पता है कितना होता है, 0.5 होता है, आधा होता है, तो 0.5 इसके बाद आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हो। यदि आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे ना, तो आप जुड़ जाओ, योद्धा बैच के साथ जुड़ जाओ, आपका टेस्ट तो वैसे ही क्रैक हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते कैसे ही क्रैक, कितनी देर में। आप ये भी नहीं सोचते कि हमने इतने समय में इतनी देर में हमने एग्जाम क्रैक कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखो उसने क्या बोला है, 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 और 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यदि वह पहली बार 8:35 पर बजी हैं तो एक साथ बजती हैं, तो पहले अगली बार में वे कितने बजे एक साथ बजेगी, यानी कि पहली बार में वे इतने बजे बढ़ती हैं, आज 8:35 पर बजती हैं। एक घड़ी 12 तथा दूसरी 15 तथा तीसरी इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो हमें देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें 12, 15 और 18 का एलसीएम लेना है। देखो 2 से देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, इसमें देंगे 15, इसमें देंगे 9, फिर 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, इसमें देंगे 3 बार, इसमें 15, इसमें 9, फिर किससे देंगे 3 से देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे 1 बार, 5 बार और 1 बार, फिर 5 से देंगे 5 × 15, 15 × 45, दूनी 90, दूनी 180, यानी 180 आ गया इसका एलसीएम। अब 180 सेकंड आ जाए, इसको मिनट में चेंज करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, तो इससे हमें आया 3 मिनट, 3 मिनट निकल के आए। पहले 8:35 पर बजती थी, 3 मिनट और एक्स्ट्रा लग गई, यानी कि 8:38 पर बजेगी। कितने 8:38 पर बजेगी। कहाँ है 8:38, ये है 8:38, इस पे बजेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप बताओ किन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जिन क्वेश्चनों को बच्चों को समझ में नहीं आया ना, तो वो बैच ज्वाइन कर लो। और आपको बैच ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मात्र आप फ्री में तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा आपका निकल जाएगा। देखो 1 से 100 तक संख्याओं में लिखने पर 9 कितनी बार आता है, ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार नवोदय ने पूछ लिया। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 बार आता है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, लिख लेना इसको, अपने दिमाग में बिठा लेना, 20 बार आता है, 20 बार आता है, ठीक है। आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में जरूर देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आते हैं, पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। देखो एक तो सीधा सीधा लिखा है, 1 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 1/10 को लिखेंगे तो 1 अंक बाद 10 लगाएंगे, यानी 0.1। 1/100 को लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 0.01। देखो 1/1000 को लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 0.001। अब देखो इन सबको जोड़ो, 0.1, 0.01, 0.001, अब इन सबको जोड़ेंगे 1.111। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है आंसर। सेकंडों में उड़ाओगे ट्रिक से, सेकंडों में। अगर आपने मेरे साथ नहीं आपने पढ़ाई की है तो आपको पता होना चाहिए कि आप सेकंडों में उड़ाएंगे सारे क्वेश्चनों को। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन का कौन कमेंट सेक्शन में सही आंसर देगा, ये मुझे बताओ।
कमेंट सेक्शन में जी आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, क्या होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अगर आपको टॉपर बनना है, सिलेक्शन लेना है तो इस बैच को ज्वाइन कर लो। योद्धा बैच चल रहा है हमारा, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा नवोदय ट्रिक नाम से। नवोदय ट्रिक नाम से आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से तैयारी कर सकते हो घर बैठकर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं, सबको बता दो कि आप अटल आवासीय योजना में विद्यालय में जाने का एक ही तरीका बचा है, नवोदय ट्रिक। थैंक यू।